बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर का लेसन नंबर 5 है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। जेसी स्क्वायर ने इसे लिखा है। आज मैं आप लोगों के साथ इसकी मुकम्मल ट्रांसलेशन शेयर करूंगा। इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स के हवाले से आपको बता दूं कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में इस लेसन से लाजमी सिनोनिम्स रिपीट होता है। काफ़ी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हैं, तो मैं कोशिश करूँगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इसके अलावा भी जितने वर्ड्स हैं उन सब के आपको मैं मीनिंग साथ बताऊँगा। इसकी जहाँ तक मैं इसकी समरी और इसकी क्रिटिकल एनालिसिस कर सका वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद बकिया लेसन की तरह इस लेसन से भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में रिपीटेड भी है या आगे आने के चांसेस भी हैं, उन सब को मैं इंतहाई आसान इंग्लिश में आप लोगों के साथ विद सोल्यूशन मैं आपको दूंगा, जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ पास जो लेसन मैं करवा चुका हूँ उनके शेयर किए हैं। तो ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स पहले इसका टाइटल देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो राइटर है ये आपके मैं बता दूं कि ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है। जिस तरह एंड ऑफ टर्म जो था वो ऑटोबायोग्राफी है। तो पहले आप इस बात को याद रखें कि दो तरह की राइटिंग होती है जो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में आती है। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी ये दोनों का मतलब ज़िंदगी के बारे में लिखना होता है। बायोग्राफी में भी ज़िंदगी के बारे में लिखा जाता है और ऑटोबायोग्राफी में भी ज़िंदगी के बारे में लिखा जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ऑटो का मतलब होता है खुद की ज़िंदगी के बारे में, जब ऑटोबायोग्राफी होगा तो ये खुद की ज़िंदगी के बारे में, खुद की ज़िंदगी के बारे में अपनी लाइफ का कोई भी जो पार्ट है उसको एज ए मेमोरी के तौर पे, एज ए इंसिडेंट के तौर पे आप शेयर करते हो। तो ये आप अपनी लाइफ के बारे में कोई भी छोटा हिस्सा शेयर करना ये ऑटोबायोग्राफी में आता है। जबकि जो बायोग्राफी है आप किसी की भी लाइफ डिस्कस कर सकते हैं, अपने दोस्त की, अपने फादर की, अपने भाई की, अपने रिश्तेदार की, या किसी की भी आप लाइफ के बारे में लिखेंगे तो वो बायोग्राफी के लेसन में आएगा। तो ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक जो है ये जेसी स्क्वायर की बायोग्राफी है, सॉरी ऑटोबायोग्राफी है। और इसमें वो क्या करता है कि डिस्ट्रॉय कहते हैं ज़ाया करने को, डिस्ट्रॉय कहते हैं तबाह करने को, एक चीज़ को सिरे से ख़त्म करना। ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स किताबें ज़ाया करना, किताबें बर्बाद करना या किताबों को ख़त्म करना। तो मसला कुछ इस तरह है, अपनी लाइफ का एक वो कश्मकश शेयर करता है कि कुछ ऐसा वक्त मुझ पे भी आया कि मैं जो कि एक छोटे से फ्लैट में रहता था, बेशुमार किताबें मेरे पास इकट्ठी हो गई और उन किताबों को मैं वेस्ट करना चाहता था क्योंकि वो किताबें मेरे लिए यूज़लेस थी, मेरे किसी काम की नहीं थी। तो मैं उन किताबों को मैं वेस्ट करना चाहता था, लेकिन मुझे कोई तरीका समझ नहीं आया कि मैं कैसे वेस्ट करूं। आखिर चारों ना चार मेरे जहन में एक ख्याल आया कि मैं इन सब को, मैं जिस तरह बिल्ली के बच्चों के साथ किया जाता है कि उनको बोरी में बंद करके आप दूर दराज इलाके में फेंक के आते हैं, तो मैंने भी ये सोचा कि मैं अपनी बुक को डिस्ट्रॉय करूं, कैसे करूं, मैं भी इनको बोरी में बंद करूं। और दूर फेंकने के बजाय उसने सोचा कि इसे जो दरिया के हवाले इस पूरी बोरी को कराऊंगा। अब दिन के टाइम तो वो ये काम कर नहीं सका, रात के टाइम उसने सोचा, और रात भी वो जब मिडनाइट, आधी रात गुजर जाती है, तो उस रात को ये काम करता है। तो अपनी जो हैपनिंग है, अपना इंसिडेंट ये शेयर करता है हमारे साथ कि रात के वक्त मैं बोरी उठा के आधी रात को जब पुलिस वाले पहरा देने निकलती है, मैं उस रात को मैं बोरी उठा के मैं दरिया में जाता हूँ गिराने के लिए किताबें। किस तरह का सफ़र उसका गुजरा, रास्ते में क्या कुछ उसने देखा, पुलिस वाले ने देखा, क्या शक हुआ, कैसे उसने सफ़र काटा, किस तरह उसने बोरियां, उसने जो बोरी उठाई थी वो दरिया तक पहुंचा, पहुंचने के बाद क्या किस किस्म के शकूक व शुबात उसे घेरे हुए थे, किस तरह वो पजल होता रहा बार बार, और आधी रात को क्या समा था, वगैरह वगैरह। इस सब की डिटेल उसने एक छोटे से इंसिडेंट के तौर पे वो हमारे साथ शेयर की है, जो कि आपके कोर्स में इसका लेसन बना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ आ चुका होगा। बाकी इसकी जो स्टोरी है वो हम स्टेप बाय स्टेप
इसकी ट्रांसलेशन मैं आपको करवाऊंगा तो साथ साथ समझते जाएंगे। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन है किताबों के बारे में। तो कहता है इट सेज इन द पेपर, पेपर मीन न्यूज़पेपर, इट सेज मीन कि एक खबर चलती है न्यूज़पेपर में डैट ओवर 2 मिलियन वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स कहते हैं कलेक्शन ऑफ बुक्स को। जो भी वर्ड आपके लिए मुश्किल होगा आप उसे लाजमी, मैं हमेशा बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसे बुक पास रखें, अपनी सिर्फ मेरी वॉइस को कॉपी करें, मेरी वॉइस को सुने और उसके बाद अपनी बुक जहाँ से आप ट्रांसलेशन सुन रहे हैं आप उस बुक को सामने रखें और अपनी बुक पे वो निशान लगाते रहे, जो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताता जाऊँगा, जो वर्ड आपको नहीं आते उसके ऊपर मीनिंग लिखते जाएं। तो कहता है कि ये न्यूज़पेपर में ये खबर छपी कि 2 मिलियन वॉल्यूम, मिलियन कहते हैं 10 लाख को, तो इसमें 1 मिलियन प्लस 1 मिलियन 2 मिलियन, 10 और 10 20 लाख किताबें जो थी हैव बीन प्रेजेंटेड टू द ट्रूप्स, ट्रूप्स कहते हैं सोल्जर्स को, प्रेजेंट करना, पेश करना, ठीक है। अब क्या हुआ कि 20 लाख से जायद किताबें जो थी वो सोल्जर्स को पेश की गई। क्या कि खबर छपी न्यूज़पेपर में कि अगर आप लोगों के पास किताबें हैं, जो एक्स्ट्रा किताबें हैं, आप उन किताबों को सोल्जर्स को भेज सकते हैं ताकि सोल्जर्स अपना टाइम पास कर सकें। जैसे खबर छपती है लोग जो थे उन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाया और अपने घर में जो भी किताबों से मिलती जुलती चीज़ें थी उन्होंने सोल्जर्स को भेज दी, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ कि लेसन के अंदर से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, इस लेसन को आपने गौर से सुनना है ताकि अगर इरेलीवेंट क्वेश्चन आ भी जाता है तो लेसन के अंदर से होगा। लेसन आप अच्छा सुनेंगे, किसी किस्म के क्वेश्चन के आंसर आप बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। तो खबर आई कि 20 लाख के करीब जो किताबें थी, अखबार में खबर छपी कि 20 लाख के करीब जो किताबें थी वो ट्रूप्स को भेजी गई बाय द पब्लिक। किसके जरिए? पब्लिक के जरिए, आवाम ने भेजी। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू इंस्पेक्ट देम, इंस्पेक्ट कहते हैं टेक स्टॉक, इंस्पेक्ट कहते हैं एग्जामिन करने को, स्टॉक होता है STOC के, जायज़ा लेना। तो कहता है उनका जायज़ा लेना, उनका एग्जामिन करना, उनके बारे में समझना, पढ़ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा दिलचस्प था। मोस्ट ऑफ देम व्हाट सॉर्ट्स ऑफ बुक वर प्रेजेंटेड टू द सोल्जर्स बाय ब्रिटिश पब्लिक। किस तरह की किताबें, सवाल आता होता है कि किस तरह की किताबें जो ब्रिटिश पब्लिक ने सोल्जर्स को भेजी वो किस तरह की किताबें थी। अब वो बता रहा राइटर, मोस्ट ऑफ देम, उनमें ज़्यादातर किताबें, नो डाउट, कोई शक नहीं है, 20 ईयर्स ओल्ड, 20 साल पुरानी, अब वो किताबें आर क्वाइट ऑर्डिनरी एंड सूटेबल, वो किताबें ऑर्डिनरी, सिंपल सी, सूटेबल, मुनासिब सी किताबें थी। बट इट वाज पब्लिकली स्टेटेड, लेकिन ये बात पब्लिकली स्टेट थी दैट द सच एज मैगजीन। अब किस तरह की किताबें उन्होंने भेजी? सच एज मैगजीन, कुछ 20 ईयर्स ओल्ड, 20 साल पुराने मैगजीन, थोड़े भी नहीं, 20 साल पुराने मैगजीन जो थे, रसाले थे, वो लोगों ने भेजे। गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, गाइड्स कहते हैं नॉलेज को, टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में जगह का नाम है। तो लेक डिस्ट्रिक्ट के मतलब जो रहनुमाई वाली किताबें थी, मतलब आपने लेक डिस्ट्रिक्ट का विजिट करना है तो उस पर कुछ लोगों ने किताबें लिखी हुई थी, वो गाइड की सूरत में वो भी लोगों ने सोल्जर्स को भेज दी। एंड बैक नंबर्स ऑफ विटेकर्स एल्मेनक, बैक नंबर कहते हैं लास्ट नंबर, जो पिछले नंबर के थे, जो मतलब जो पिछले साल के, विटेकर्स एल्मेनक होता है जो एनुअल कैलेंडर होता है, इवन के जो कैलेंडर थे पिछले साल के वो भी लोगों ने डाल दिए सारे इसी सामान में। अब किस तरह की किताबें थी? पुरानी मैगजीन, रसाले थे। गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में उन्होंने जो गाइड वाली किताबें थी वो भी भेजी, और पिछले नंबर के मतलब पिछले साल के जो कैलेंडर्स थे वो भी उन्होंने सोल्जर्स को भेजे। इन सम केसेस, कुछ हालात ऐसे भी थे, वन मैगजीन वन इमेजिन्स, कि आप इसे इमेजिन कर सकते हैं, सच अनडाइजेस्टिबल, अनडाइजेस्टिबल, अनरीडेबल, कुछ किताबें ऐसे भी थी जो नाकाबिले समझ और पढ़ने के काबिल भी नहीं थी। गेट इनटू द पार्सल, वो भी लोगों ने पार्सल में डाल के भेज दी। बाय एक्सीडेंट, हादसाती तौर पे, लोग चाहते नहीं थे, लेकिन कुछ किताबें ऐसी भी जो किताबें पढ़ने के लायक भी नहीं थी वो भी इन्होंने भेज दी। अब बट इट इज लाइकली दैट देयर आर दोज हु जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग रिड ऑफ बुक्स। इस पे क्वेश्चन आप नोट करिए, क्या क्वेश्चन आता है? वाज इट द विश ऑफ द पीपल टू सेंड द बुक्स टू द ट्रूप्स,
क्या ये लोगों की विश थी टू सेंड द बुक्स, के वो किताबें भेजे टू द ट्रूप्स, सोल्जर्स को, आर दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ द ओल्ड एंड यूजलेस बुक, या दे वांटेड टू गेट रिड, या लोग जान छुड़ाना चाहते थे ऑफ द ओल्ड एंड यूजलेस बुक्स, पुरानी और बेकार किताबों से। तो ये आसान सा सवाल आप इसे याद रखें, क्या ये लोगों की खुद की मर्जी थी कि सोल्जर्स की किताबें भेजे, या वो जान छुड़ाना चाहते थे अपनी किताबों से। तो इसी बात का जवाब इसमें है कि बट इट इज़ लाइकली डैट, कि पॉसिबल ये था दैट देयर आर दोज, उनमें कुछ लोग ऐसे थे हु जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी, जम्प्ड एट मीन टेक बेनिफिट, फ़ायदा उठाना। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने फ़ायदा उठाया कि खबर छपी है जनाब लोगों को कि सोल्जर्स को किताबें भेजे, तो लोगों ने, कुछ लोग उनमें ऐसे थे जिन्होंने इससे फ़ायदा उठाया एट द अपॉर्चुनिटी, इस मौके से, ऑफ गेटिंग रिड ऑफ बुक्स। गेट रिड मतलब होता है जान छुड़ाना, गेटिंग रिड ऑफ बुक्स के उन्होंने किताबों से जान छुड़ाई, दे डोंट वांट, जो वो किताबें नहीं चाहते थे। जैसे खबर छपी उन्होंने अपनी किताबों से जान छुड़ाने के लिए वो सारी किताबें सोल्जर्स की तरफ रवाना कर दी। वाई हैव दे केप्ट देम, इस सोच के साथ कि वाई दे हैव केप्ट देम, वो इन किताबों को क्यों रखें, इफ़ दे डोंट वांट देम, अगर उन्हें इन किताबों की ज़रूरत नहीं है तो अपने पास रखने का फ़ायदा भी नहीं है। बट मोस्ट पीपल, लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे थे, स्पेशली नॉन बुकिश पीपल, नॉन बुकिश पीपल होते हैं द पीपल हु डू नॉट लव टू बुक्स, वो लोग जो किताबों से प्यार नहीं करते, किताबों से प्यार नहीं करते, उन पीपल को नॉन बुकिश पीपल कहा जाता है। तो ख़ास तौर पे नॉन बुकिश पीपल आर वेरी रिलक्टेंट, रिलक्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिपीटेड भी है, इसे अंडरलाइन भी करना है, इसको याद भी रखना है। रिलक्टेंट होता है अनविलिंग, अनविलिंग जो अनवांटेड, नहीं चाहता, जो राजी नहीं होता। तो बहुत से नॉन बुकिश पीपल जो थे आर रिलक्टेंट, अनविलिंग, डिसएग्री करना, वो इस बात के राजी नहीं थे, टू थ्रो देम एनीथिंग, कि वो थ्रो करे, वो फेंके किसी भी चीज़ को, दैट लुक्स लाइक अ बुक। नॉन बुकिश है, किताबों से प्यार भी नहीं है, लेकिन फिर भी किताबें ज़ाया नहीं करनी, किताबें भेजनी नहीं है हमने। आगे वजह आपको वो बताएंगे क्यों। किताबों से प्यार भी नहीं है लेकिन किताबें उन्होंने देनी भी नहीं है, दोनों में से तजाद पाया जाता है। आगे वजह बताएगा राइटर, इन द मोस्ट इलिटरेट हाउसेज, इलिटरेट अनएजुकेटेड जो होते हैं, अनपढ़ होते हैं, इलिटरेट हाउसेज, दैट वन नोज एवरी वर्थलेस वॉल्यूम, बहुत से अनपढ़ लोग ऐसे भी थे, अनपढ़ घराने ऐसे भी थे कि जिनमें हर बंदा जानता था वर्थलेस वॉल्यूम्स, वर्थलेस होता है जो यूजलेस होता है, जो बेकार, वॉल्यूम्स कहते हैं बुक्स को, तो बेकार किताबें जो थी, दैट इज बॉट, जो उन्होंने खरीदी थी, फाइंड्स इट्स वे टू अ शेल्फ, खरीदी थी उनके लिए बेकार किताबें थी, लेकिन फाइंड इट्स वे टू अ शेल्फ, लेकिन फिर भी उन किताबों को उन्होंने शेल्फ में रखा हुआ था, अलमारी में रखा हुआ था, एंड स्टेज देयर, और वो किताबें वहीं पे पड़ी हुई थी। अब नॉन बुकिश पीपल है, अनपढ़ लोग हैं, किताबों से कोई प्यार भी नहीं है, किताबों से मोहब्बत भी नहीं है, लेकिन किताबें खरीदनी है और ख़रीद के उन्होंने अलमारी में सजा देनी है, और वो किताबें उसी अलमारी में पड़ी रहनी है, सिर्फ किस विले के किसी को देनी भी नहीं है, लेकिन अपनी अलमारी में किताबें सजाते रहना, जस्ट टू शो ऑफ अदर पीपल, उन्होंने दिखावा करना था। हाँ जी, हमारे पास पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है, हमारे पास पूरी किताबें बनी हुई हैं, हमारे पास पूरी किताबें पढ़ी हैं, कोई बाहर से लोग आए देखे तो वो इस बात से बड़े खुश हों कि देखो ये बंदा बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा, उन्होंने जस्ट दूसरे लोगों को दिखाने के लिए वो किताबें इकट्ठी करती जा रहे थे। उनका अपना इंटरेस्ट, अपना लव किताबों की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ इसलिए उन्होंने किताबें सजाई हुई थी कि लोगों को वो दिखा सके, बस यही उनका मकसद था। इन रियलिटी, हकीकत में, इट इज़ नॉट मेयरली ऑब्जर्व्ड, राइटर कहता है ऑब्जर्व कहते हैं फुलिश, फनी होना, ये बात मजाक का खेज है, मजाक वाली बात लगती है। टू कीप रबिश, क्या अपने आप के लिए वो रबिश है, रबिश कहते हैं कूड़े को, तो आपके लिए वो कूड़ा ही है, क्योंकि आप ना उन्हें पढ़ना जानते हैं, ना उनसे आपको प्यार है, आपने सिर्फ उनको रखा हुआ है। तो कहता है इन रबिश को आप रखना घर में, मेरली, सिर्फ इसलिए, बिकॉज इट इज़ प्रिंटेड, क्योंकि ये प्रिंट फॉर्म में होती हैं। इट इज़ पॉजिटिवली अ पब्लिक ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय इट, आपकी ये पब्लिक, एक आवाम की ड्यूटी बनती है टू डिस्ट्रॉय इट,
कि आप उनको वेस्ट कर दें, आप इनको दे दें किसी को जो ज़रूरतमंद है, जो पढ़ने के काबिल है, आप उनको दे दें। ये आपकी ड्यूटी है। डिस्ट्रक्शन ज़ाया करना, देना जो है, नॉट मेयरली मेक्स मोर रूम फॉर न्यू बुक्स। अब इस पे क्वेश्चन भी आता होता है, वाई इट इज़ अ पब्लिक ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय बुक्स। पब्लिक ड्यूटी क्यों है डिस्ट्रॉय बुक्स? डिस्ट्रॉय ज़ाया करना भी होता है, डिस्ट्रॉय दे देना भी होता है किताबों को। तो ये एक पब्लिक ड्यूटी क्यों है किताबों को देना? तो कहता है, इसका जवाब देता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन भी है। इसका आंसर इस जगह पे देता है, डिस्ट्रक्शन जो होती है, जो वेस्ट करना किताबों को, जो दे देना किताबों को, नॉट मेली मेक्स मोर रूम। ना सिर्फ आपको रूम मीन स्पेस, ना सिर्फ आप जब किताबें किसी को दे दोगे उन किताबों पे आपको जगह मिल जाएगी फॉर न्यू बुक्स, आप वहां पे नई किताबें रख सकते हैं, बट सेव्स वंस एयर्स ये कहते हैं वारिस को, जो ओनर ऑफ द हाउस होता है। तो ना सिर्फ ये नई किताबों को जगह देगा, लेकिन इसके साथ साथ जो घर का वारिस है, अब उसको सेव करेगा, उसको बचाएगा। द ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग आउट कहते हैं छानबीन करना। तो वंस एयर जो घर का वारिस है उसको इस छानबीन से बचाएगा। किस छानबीन से? द रबिश, के कौन सी रबिश है, आर स्टोरिंग इट, और किसको मैंने स्टोर करना है, कौन सी किताब मेरे लिए रबिश है, कौन सी किताब मेरे लिए वेस्ट है, कौन सी किताब मेरे लिए कूड़े के बराबर है, और किस किताब को मैंने स्टोर करना है। ये घर का वारिस इससे भी वो बच जाता है कि अगर वो किताबों किसी को दे देगा, पुरानी किताबें। तो ये पहला पैराग्राफ उसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ था किताबों के बारे में। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में साथ साथ वो अपनी जो है उसने एक कहानी की तरफ आना है। कहते हैं, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज इजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स, लेकिन हमेशा इतना आसान नहीं होता टू डिस्ट्रॉय बुक्स, किताबों को वेस्ट करना। दे मे नॉट हैव एज मेनी लाइव्स एज अ कैट। लाइव्स लाइफ की जमा है, तो लाइफ से लाइव्स है। कहता है, इन किताबों की इतनी जिंदगियां नहीं होती जिस तरह की एक बिल्ली की होती है, बट दे सर्टेनली डाई हार्ड, सर्टेनली श्योरली, यकीनन इन किताबों को डाई मारना हार्ड मुश्किल होता है। एंड इट इज समटाइम्स, और कभी कभार डिफिकल्ट मुश्किल भी होता है, टू फाइंड अ स्कफल्ड। स्कफल्ड कहते हैं कि डिस्ट्रॉइंग प्लेस। वैसे स्कफल्ड जो होता है GALLOW, गैलो के साथ भी जो फांसी का फंदा होता है, फांसी के फंदे में मुजरिम को मौत के घाट उतारा जाता है। और यहाँ पे जो स्कफल्ड बुक्स के लिए ढूंढी जा रही है, किताब जो वेस्ट करने के लिए जगह ढूंढी जा रही है, उसको स्कफल्ड कहता है। कि इन किताबों को ज़ाया करने के लिए कोई जगह ढूंढना भी मुश्किल है, फॉर देम, इनके लिए, किताबों के लिए। दिस डिफ़िकल्टी, ये किताबों को ज़ाया करने की जो डिफ़िकल्टी थी, जो मुश्किल थी, वंस ब्राट मी ऑलमोस्ट, एक दफ़ा मुझे ब्राट, ब्रिंग से ब्राट है, ब्रिंग मतलब लाना होता है, तो ब्राट, तो ये डिफ़िकल्टी, ये जो मुश्किल थी, वंस ब्राट मी, एक बार मुझे ले आई, ऑलमोस्ट विद इन द शेडो ऑफ द रोप। शेडो ऑफ द रोप कहते हैं कि मौत की रस्सी जो होती है, शेडो ऑफ द रोप, मौत के साए में मुझे मौत के करीब ले आई थी ये किताबों को ज़ाया करना। एक दिन मुझे मौत के करीब ले आया। अपनी कहानी वो बताना चाह रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ जब मैंने किताबें ज़ाया करने का सोचा। आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल, अब अपना साथ साथ तारफ़ करवाता है, फिर बताएगा कि मैंने कैसे किताबें ज़ाया करने का सोचा। कहता है, आई वॉज लिविंग, मैं रह रहा था, इन अ स्मॉल, एक छोटे से, एंड एज शेक्सपियर वुड से, और जिस तरह शेक्सपियर एक ड्रामाटिस्ट, एक इंग्लिश राइटर है, तो कहता है शेक्सपियर ने कहा, जैसे कि मैं एक छोटे से फ्लैट में रहता था, और वो फ्लैट जैसे शेक्सपियर के अल्फाज इस्तेमाल करता है। कहता है शेक्सपियर ने हेवन किसिंग फ्लैट, शेक्सपियर ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं ऊंचे फ्लैट के लिए जो इंतहाई बुलंदी पे हो। कहता है शेक्सपियर ने जिस तरह लफ्ज़ इस्तेमाल किए हेवन किसिंग, हेवन कहते हैं स्काई को, जो बिल्कुल बुलंदी पे हो, बहुत ऊंचा हो। तो कहता है शेक्सपियर के अल्फाज में इस्तेमाल करूँगा, मैं इंतहाई ऊंचे फ्लैट में रह रहा था, इन चेल्सी, चेल्सी जगह का नाम बताता है इंग्लैंड के अंदर, तो चेल्सी में वो बहुत ऊंचे फ्लैट में रह रहा था। एंड बुक्स ऑफ इंफीरियर एंड इंफीरियर माइनर वर्स, वर्स कहते हैं पोइट्री को, इंफीरियर कहते हैं जो चीप होती हैं, जो सस्ती होती हैं, उनको कहा जाता है इंफीरियर। माइनर, माइनर कहते हैं बिल्कुल सिंपल सी, बड़ी चीप, सस्ती सी,
और सादा सी जो पोइट्री की किताबें थी, वर्स ग्रेजुअली स्लोली एक्यूमुलेटेड कहते हैं गैदर्ड, असेंबल्ड, ESSEMBLED या गैदर्ड। तो कहता है मैं एक बहुत ऊंचे फ्लैट में रहता था और आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास जो शायरी की किताबें थी, उसे शायरी पढ़ने का शायद शौक था, तो शायरी की किताबें मेरे पास आहिस्ता आहिस्ता जमा होना शुरू होगी, देयर अनटिल एट लास्ट, और इतनी किताबें होगी कि आखिरकार एट लास्ट आखिरकार आई वॉज फेस्ड विद अल्टरनेटिव, कि मुझे अल्टरनेट होता है मुतबादल तलाश करना, तो मुझे मुतबादल तलाश करने का फेस्ड सामना हुआ ऑफ आइदर एविक्टिंग द बुक्स और एल्स लिविंग देम इन सोल। एविक्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिपीटेड भी है। एविक्ट कहते हैं थ्रो करने को, फेंकने को कहते हैं। तो कहता है मेरे पास जो मुतबादल मैंने सोचा कि या तो मैं इन किताबों को एविक्ट करूं, एविक्टिंग द बुक्स, या तो किताबों को मैं फेंक दूं, और या एल्स लिविंग देम, या इनको मैं लीव कर दूं, या इनको मैं छोड़ दूं इन सोल। सोल कहते हैं एलोन को, लॉनलीनेस को कहते हैं। तो कहता है मेरे पास एक ही चारा था, या तो मैं इन किताबों को वेस्ट कर दूं, या इन किताबों को अपनी जगह पे ही पड़ा रहने दूं अनडिस्टर्ब्ड, कोई डिस्टर्ब इनको ना करे। टेनेंसी कहते हैं पोजेशन, अनडिस्टर्ब पोजेशन, इनका कब्जा हो, कोई इनको डिस्टर्ब ना करे, पोजेशन कहते हैं कब्जे को। तो इन्हीं किताबों का इस फ्लैट में कब्जा हो जाए, एंड टेकिंग रूम्स, और मैं कमरा ले लूं एल्सवेयर, कहीं और, फॉर माई सेल्फ, अपने लिए। तो कहता है एक ही चारा रह गया, या किताबों को मैं वेस्ट करूं, या इन किताबों को यहीं पे पड़ा रहने दूं और अपने लिए जाके कहीं और कमरा ले लूं। No one would have bought these books. Now अब no one, कोई भी, would have bought these books, इन किताबों को, बाट बाय से है, BUY, बाय कहते हैं खरीदने को। तो अब इन किताबों को कोई भी खरीदेगा नहीं। I therefore had to throw them away. तो अब मैंने सोचा, had to throw them, कि मैं इनको फेंक दूं, away, दूर, और wipe them, वाइप कहते हैं रिमूव करना, खत्म कर देना, वाइप देम ऑफ द मैप, मैं नक्शे से इनका खात्मा कर दूं, मैं इस रूम से इनका मुकम्मल तौर पे खात्मा कर दूं। ऑल टुगेदर कलेक्टिवली, कुल मिला के मैं सारी किताबें जितनी भी मेरे पास है उन सब का मैं अपने रूम से खात्मा कर दूं। बट हाउ, लेकिन कैसे? देयर वर स्कोर्स ऑफ देम, देयर वर स्कोर्स मीन नंबर्स ऑफ देम, ये किताबें बहुत तादाद में थी। आई हैड नो किचन रेंज। अब वाई इट इज डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय अ बुक, क्वेश्चन याद रखना आपने, किताबें वेस्ट करना क्यों मुश्किल है। अब वो बताता है, वजह आपको बताता है, बट इट इज डिफिकल्ट, आई देयर वर स्कोर्स ऑफ देम, आई हैड नो किचन रेंज, मेरे पास किचन में कोई रेंज जगह भी नहीं थी। एंड आई कुड नॉट टोस्ट देम, मैं उनको टोस्ट भी नहीं कर सकता था, मैं उनको बर्न भी नहीं कर सकता था। अब क्यों मुश्किल है? क्योंकि इनके लिए जगह तलाश करना मुश्किल है, इनको किचन में आप जला भी नहीं सकते, ऑन द गैस कुकर में आप उनको जला भी नहीं सकते। और कंज्यूम दैम लीफ बाय लीफ, और अगर आपके पास बेशुमार किताबें हों और लीफ बाय लीफ, पेज बाय पेज, कंज्यूम कहते हैं बर्न करने को, और अगर आप ये सोचते हैं कि एक एक पेज करके इन सब को मैं जला दूं, तो ये भी एक मुश्किल काम है। इन माई स्मॉल स्टडी फायर, इन माई स्मॉल, एक छोटा सा मेरा जो स्टडी फायर था, इसमें एक मुताला गाह जो थी, मैं इसमें इन सब किताबों को एक एक सफ़ा करके जलाऊं। तो कहता है फॉर इट इज़ ऑलमोस्ट अ होपलेस ट्राई, होपलेस, एक नाउमीदी वाली ये कोशिश थी, टू बर्न अ बुक, कि मैं किताब को जलाऊं विदाउट ओपनिंग इट, कि इसके खोले बगैर, अगर मैं बंद किताब को जलाऊं इसको खोले बगैर, तो कहता है ये एक नाकाम कोशिश थी। एज टू ट्राई टू बर्न अ पीस ऑफ ग्रेनाइट, तो ये इसके मुतबादल था कि टू बर्न अ पीस ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कहते हैं स्टोन, हार्ड स्टोन जो होता है, कि पत्थर को मैं जलाऊं और बंद किताब को जलाऊं, ये दोनों एक बराबर था। जिस तरह बंद किताब को जलाना इतना मुश्किल है जितना कि एक पत्थर को जलाने का। बंद किताब साइडों से तो जल सकती है, लेकिन दरमियान से वैसी की वैसी रहेगी। तो कहता है गंद ही पड़ना था, जल्दी तो किताबें वो है, किताबें जल तो सकती नहीं थी, तो एक एक बार करके भी मैं जलाना मुश्किल था, तो इसलिए उसे मुश्किल पेश आई किताबों को वो कैसे ज़ाया करे। सो इन द एंड, तो आखिर में आई डिसाइडेड
टू डू टू देम, कि मैं उनके साथ वही करूं, व्हाट सो मैनी पीपल डू टू द किटन्स, जो बहुत से लोग जो है किटन्स के साथ, बिल्ली के बच्चों के साथ करते हैं। टाई देम, मैं इनको बांध दूं। एंड कंसाइन देम, कंसाइन कहते हैं हैंड ओवर करना, थ्रो करना, और इनको मैं फेंक दूं टू द रिवर, दरिया में। इनको मैं बांधूं और बांध के मैं दरिया में फेंक दूं। आई इम्प्रोवाइज्ड, इम्प्रोवाइज्ड कहते हैं मैनेज को, मैनेज बंदोबस्त करना। आई इम्प्रोवाइज्ड अ सैक, सैक बोरी का मैंने बंदोबस्त किया। स्टफड द बुक्स इनटू इट, स्टफड स्टफ करना, पैक करना, पैक द बुक इनटू इट, और मैंने वो किताबें उस बोरी के अंदर डाल दी। पुट इट ओवर माई शोल्डर, इस बोरी को मैंने अपने कंधे में रखा। एंड वेंट डाउन द स्टेयर्स, और मैं सीढ़ियां उतर गया। इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में। अब रात के वक्त उसने सोचा कि मैं किताबें सारी जाके मैं दरिया में फेंकूंगा। इट वॉज नियरली मिडनाइट, आधी रात को। अब ये देख ले कि इंसान कि आधी रात का वक्त है और उसे किताबें फेंकने का ख्याल आया। इट वॉज मिडनाइट, ये आधी रात का वक्त था। एज आई स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट, जब मैं गली में मैंने कदम रखे, देयर वाज अ कोल्ड निप, निप फ्रीज, जो ठंड, हल्की सी ठंड थी। इन द एयर, हवा में, हंकी जिसे कहते हैं आप, हल्की फुल्की ठंड थी हवा में। द स्काई वाज फुल ऑफ स्टार्स, जो आसमान था ये उसका एटमॉस्फेयर था। जब व्हेन द राइटर वेंट टू थ्रो द बुक्स इनटू द रिवर, व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर जो माहौल कैसा था, वो स्टेप 1 में आपको बता रहा है, जब वो शुरू में वो रात को किताबें फेंकने जाता है। क्या एटमॉस्फेयर था? अ कोल्ड निप इन द एयर, द स्काई वाज फुल ऑफ स्टार्स, एंड द ग्रीनिश येलो लैंप्स, ग्रीनिश येलो, वो येलो, वो लैंप जो ग्रीन और येलो दोनों शेड देते हैं। ग्रीनिश येलो लैंप्स थ्रू लॉन्ग ग्लीम्स, ग्लीम्स रेज, रोशनी फेंक रहे थे। अक्रॉस द स्मूथ हार्ड रोड, स्मूथ हमवार हार्ड रोड, सख्त सड़क पर जो ग्रीनिश येलो लैंप थे वो मध्यम सी रोशनी फेंक रहे थे। आधी रात का समा था। फ्यू पीपल वर अबाउट, बहुत कम लोग जो थे वो आगे पीछे, हेयर एंड देयर, इधर उधर बहुत कम लोग थे। रैंग आउट, रैंग आउट, रैंग आउट जो रिंग से हियर आउट, सुनने को कहते हैं। बहुत कम लोग इधर उधर सुनने को आ रहे थे। द स्टेप्स ऑफ सॉलिटरी ट्रैवलर्स, स्टेप्स कदमों की आवाजें थी। ऑफ सॉलिटरी ट्रैवलर्स, सॉलिटरी कहते हैं अलोन को, जो अकेले, ट्रैवलर्स कहते हैं जो मुसाफिर है। अकेले मुसाफिर जो इक्का दुक्का आपको नजर आएंगे, उनकी आवाजें थी। ऑन द वे होम अक्रॉस, जो कि अपने घर वापस जा रहे थे। अक्रॉस द ब्रिज, ब्रिज से पार होके, टू बेटर सी, बेटर सी की तरफ। तो जिस जगह पे वो जा रहा है, एक ब्रिज है, एक पुल है, उस पुल से नीचे दरिया बह रहा है, तो उसी दरिया में इसकी भी मंजिल है। कहता है उसी पुल से कुछ लोग, कुछ ट्रैवल्स जो थे, ट्रैवलर्स, कुछ मुसाफिर, अकेले मुसाफिर अपने घर की तरफ रवा दवा थे। आई टर्न माई ओवरकोट कॉलर, टर्न अप, मैंने अपने जो ओवरकोट के कॉलर थे मैंने उन्हें ऊपर किया। सेटल्ड माई सैक, मैंने अपनी जो सैक, जो बोरी थी, उसे मैंने सेट किया। कंफर्टेबली, आराम से, अक्रॉस माई शोल्डर, अपने शोल्डर पे, जिस तरह लोग कंधा चेंज करते हैं, जगह चेंज करते हैं, इस तरह उसने भी जो बोरी उठाई हुई थी उसको अपने, उसने कंधे पे सेट किया। एंड स्ट्रोड ऑफ, स्ट्रोड स्टेप ऑफ, कदम बढ़ाए उसने, टुवर्ड द लिटिल स्केयर ग्लो, स्केयर ग्लो, आपने अक्सर रात को रेडी वगैरह देखी होगी, बर्गर की शॉप, पान की शॉप, या इस तरह की जो गोलगप्पे वगैरह होते हैं रात को लगे हुए, तो उनकी अगर आप रेडी को देखें तो उन्होंने अपनी रेडी को मुख्तलिफ लाइटिंग से सजाया होता है। कभी वो लाइटिंग स्क्वायर शेप में होती है, कभी रेक्टेंगल शेप में होती है, कभी सर्कल शेप में होती है। तो ये भी वैसी ही एक रेडी की बात कर रहा है। वो रेडी जो ब्रिज की तरफ जाती हुई सड़क पे लगी हुई है। तो कहता है मैंने अपने कदम बढ़ाए टुवर्ड्स की तरफ द लिटिल स्क्वायर ग्लो, स्क्वायर ग्लो, वो ग्लो, वो लाइटिंग जो स्क्वायर शेप में थी, उन लाइटिंग की तरफ मैंने अपने कदम बढ़ाए। ऑफ द काफी स्टॉल, और ये लाइटिंग जो थी काफी स्टॉल में लगी हुई थी। विच मार्क्ड, और ये साइन था, ये इलामत थी, द नियर एंड ऑफ द ब्रिज, ये ब्रिज के बिल्कुल खत्म होने की निशानी थी। नियर एंड, बिल्कुल नजदीक था ये ब्रिज के, जो काफी स्टॉल उसने देखा। हुज स्वीपिंग आयरन गिल्डर्स, अब वो ब्रिज, जिस ब्रिज की तरफ वो जा रहा था, उसके स्वीपिंग, स्वीपिंग कहते हैं स्प्रेडिंग, फैले हुए, हुज स्वीपिंग
आयरन, आयरन कहते हैं लोहे को, गर्डल्स कहते हैं जो पिलर्स थे, जो उसके थंब थे, उस ब्रिज के जो थंब है वो आयरन के बने हुए। अब उसके जो बड़े फैले हुए आयरन के लोहे के बने हुए जो थंब थे वर जस्ट विजिबल, वो कहता है मुझे नजर आ रहे थे। वो ब्रिज क्योंकि वो थंब पे ही खड़ा था, अब उसके थंब जो लोहे के थे वो उसे नजर आ रहे थे, और जस्ट विजिबल अगेंस्ट द डार्क स्काई बिहाइंड, और उन ब्रिज से पीछे डार्क स्काई, स्याह आसमान पीछे नजर आ रहा था। अ फ्यू डोर स्टेप, चंद घरों से आगे, आई पास द पुलिसमैन, क्योंकि एक चौकीदार के तौर पे वो पुलिसमैन रोड से गुजर रहा था, उस ब्रिज से गुजर रहा था। कहता है मैं एक पुलिसमैन के पास से गुजरा, हु वाज फ्लैशिंग हिज लालटेन्स, लालटेन्स मीन लाइट जो थी, उसके पास एक टार्च थी, वो टार्च को फ्लैश कर रहा था, वो घुमा रहा था, वो लगा रहा था हिज लालटेन्स ऑन द कैचेस ऑफ बेसमेंट विंडोज। कैचेस कहते हैं हुक्स को, वो जो कुंडियां थी बेसमेंट विंडो, जो बेसमेंट में लगी खिड़कियां थी, लोगों की जो बेसमेंट थी, बेसमेंट में खिड़कियां जो थी, वो खिड़कियों की कुंडियों में वो अपनी लालटेन मारा था, वो अपनी लाइट मारा था, वो अपनी टार्च को मारा था। जो पुलिसमैन था सिर्फ ये देखने के लिए कि उनकी खिड़कियां खुली थी या बंद थी, कि अगर इन केस किसी की खिड़की खुली रह गई हो तो उनके डोर को ना करके बोलेगा अपनी बेसमेंट की विंडो की खिड़की को बंद कर दे। तो उसकी जो लालटेन थी, जो उसकी टार्च थी, वो लोगों की बेसमेंट विंडो पे जा रही थी। ही टर्न्ड, वो मुड़ा। अब ये ही टर्न्ड, पुलिस वाला जब इसने देखा पुलिस वाले को तो वो मुड़ा, मुड़ा। आई फैंसीड, फैंसी कहते हैं थॉट को, थिंक को। अब इसे देख के वो मुड़ा, इसने सोचा शायद उसने मुझे देख लिया है, तो डर गया। आई फैंसीड, आई थॉट, ही लुक्ड सस्पिशियस, सस्पिशियस सस्पेक्ट से है, डाउट से है, तो ही लुक डाउटफुल। अब राइटर ने अपने पास से सोचा कि पुलिस वाले को शक हो गया मुझ पे। एंड आई ट्रेम्बल्ड, और मैं, ट्रेम्बल्ड कहते हैं शिवर को, SHIVER, शिवर कहते हैं कांपने को, और मैं लगा कांपने, स्लाइटली लाइटली, और मैं आहिस्ता से कांपना शुरू कर दिया। द थॉट अकर्ड टू मी, थॉट सोच, अकर्ड केम टू मी, कहता है साथ ही मुझे सोच आई। जब पुलिस वाला मुड़ा साथ ही से डर पड़ गया, पुलिस वाले ने मुझे देख लिया, उसने मुझ पर शक करना शुरू कर दिया। थॉट अकर्ड टू मी, मुझे सोच आई, परहैप्स शायद, ही सस्पेक्ट्स, सस्पेक्ट कहते हैं डाउट करना, तो शायद पुलिस वाला मुझ पे शक करे। आई हैव स्वैग इन द सैक, स्वैग इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्वैग कहते हैं स्टोलन गुड्स को, स्टोलन STOLEN, स्टोलन कहते हैं चोरी किया हुआ, गुड्स कहते हैं चीजों को। तो इसने सोचा शायद पुलिस वाला मुझ पे ये शक करे कि मेरे बैग में कोई चोरी का सामान है। आई वॉज नॉट सीरियसली डिस्टर्ब्ड, कहता है मैं इतना डिस्टर्ब नहीं हुआ था, एज आई न्यू डैट, क्योंकि मैं जानता था, आई कुड बियर इन्वेस्टिगेशन, आके वो मुझसे इन्वेस्टिगेशन करेगा, क्वेश्चन करेगा मुझसे, मैं इस बात को जानता था। एंड डैट नो बडी वुड बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग स्टोलन सच गुड्स, कहता है कोई मुझ पे ये शक नहीं कर सकता कि हैविंग स्टोलन गुड्स, कि मैंने कोई चोरी की चीजें उठाई हैं। दो देवर ऑल फर्स्ट एडिशन, क्योंकि अभी सामान इसके पास था, चोरी के सामान की वजह से अगर मुझ पे डाउट करता भी है तो मैं उसे दिखा सकता हूँ कि ये सारे फर्स्ट एडिशन, मतलब बहुत पुराने एडिशन है। फिर पहले फर्स्ट आते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, अब पता नहीं है कितने एडिशन इसके गुजर गए थे, ये तो सारे फर्स्ट एडिशन मतलब पुराने एडिशन थे। तो कोई मुझ पे ये इल्जाम नहीं लगा सकता कि मैंने इनको चोरी किया था। एज आई वॉज कैरिंग, जो उन किताबें मैं लेके जा रहा था, नेवरथलेस होएवर, ताहम, आई कुड नॉट हेल्प, लेकिन इसके बावजूद, आई कुड नॉट कंट्रोल, हेल्प मीन कंट्रोल करना, आई कुड नॉट कंट्रोल द स्लाइट अनईज, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेचैनी पे कंट्रोल नहीं कर सका। विच कम्स टू ऑल, और ये बेचैनी सबको होगी, हु आर आइड सस्पिशियस बाय द पुलिस, कि जिन पे पुलिस शक करेगी, इस तरह सब इस तरह डरेंगे। एंड टू ऑल, वो सारे, हु आर डिटेक्टेड, डिटेक्ट कहते हैं डाउट करना, जिन पे शक होगा, इन एनी डेलिबरेटली फर्टिव एक्ट। अब डेलिबरेटली कहते हैं इंटेंशनली, जानबूझकर, फर्टिव कहते हैं सीक्रेट को, सीक्रेटिव एक्ट जो होता है। अब कोई जानबूझ के इस तरह के एक्ट करेगा, जो एक्ट मैं अभी कर रहा था, रात के आधी रात के वक्त किताबें कंधे पे डाल के मैं जा रहा था, हर उस शख्स पे शक होगा, हर उस शख्स पे शक होगा जो आधी रात को मेरी तरह का डेलिबरेटली फर्टिव एक्ट करेगा, ये छुप छुप के हाइड होने वाला ये एक्ट करेगा, उन सब पे पुलिस का शक होगा।
होएवर हार्मलेस, चाहे जितना मर्जी हार्मलेस आपका एक्ट हो। हार्मलेस कहते हैं कि जो नुकसान ना देने वाला हो। ही एक्विटेड मी, ये सारी उसकी सोच थी। आएगा मेरे पास, मुझसे पूछ गुछ करेगा कहाँ से सामान लाए हो, और शक करेगा मुझ पे, लेकिन ये सारी उसकी सोच थी। ही एक्वेटेड मी, एक्वेट कहते हैं इग्नोर करना। उसने उसे इग्नोर किया अपेरेंटली, जारी तौर पे, एंड विद द स्टेप दैट मेकिंग एन एफर्ट। अब मैंने जो अपने कदम थे उनमें एफर्ट लाना शुरू कर दी। मैं आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रहा हूँ, उन्हें अपने कदम तेज शुरू कर दिए। आई प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग मोर रैपिड, लेकिन वो कदम जो मेरे तेज चल रहे थे मैंने प्रिवेंटेड अब्सटेन करना, मैंने रोक लिया, स्टॉप कर लिया अपने आप को। फ्रॉम ग्रोइंग मोर रैपिड, कि तेज तेज ना चलूँ, रैपिड कहते हैं फास्ट को। मैं जो कदम अपने तेज बढ़ा था, मैं अपने तेज कदमों को रोक लिया कि मैं तेज ना चलूं, क्योंकि उसको शक हो जाएगा शायद मुझ पे। आई वॉक डाउन, मैं चलता गया, अनटिल, जब तक आई रीच द इम्बैकमेंट। इम्बैकमेंट, इम्बैकमेंट कहते हैं बैंक को, किनारे को, जो दरिया का किनारा होता है। इसके लिए दूसरा वर्ड आप याद रखें, पैरापिट, PARAPET। पैरापिट कहते हैं आप उस दीवार को कहते हैं जिस दीवार पे खड़े होके आप नीचे दरिया का नजारा करते हैं, वो पैरापिट है। वो लो वाल है, इसे आप LOW लो वाल भी कहते हैं, या इसे पैरापिट के नाम से भी, दरियाई पुश्ता इसे हम उर्दू में कहा जाता है इसे। तो ये एम्बैकमेंट पे पहुंच गया, मतलब उस ब्रिज पे जो दीवार बनी हुई थी, जिस दीवार पे खड़े होके आप दरिया का नजारा कर सकते हैं, ये उस दीवार पे आखिरकार पहुंच ही गया। मतलब अब अपनी बोरी गिराने के नजदीक ही है। इट वॉज देन डैट, तो तब क्या हुआ, जैसे मैं उस दीवार पे पहुंचा, ऑल द इम्प्लीकेशन, ऑल द रिजल्ट्स ऑफ माई एक्ट, अगर मैं ये अमल करूं, जो अमल मैं अभी करने यहाँ पे आया था, अगर मैं ये अमल करूं तो रिजल्ट इसका, इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। रिवील्ड, रिवील्ड जाहिर होना, वो मुझे जाहिर होना। रिवील्ड मतलब शो देमसेल्फ, खुद ही। अब मुझ पे नताइज खुलना शुरू हो गए। अगर मैं जो एक्ट यहाँ पे करने आया हूँ, जो अमल जहाँ पे मैं करने आया हूँ, अगर मैं इस अमल को कर गुजरूं तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा। आई लीन्ड अगेंस्ट द पैरापिट, पैरापिट आपको बता चुका हूँ, एम्बैकमेंट को कहते हैं, लो वाल को कहते हैं। तो कहता है मैं लीन्ड, लीन्ड कहते हैं झुकने को, बैंड को, मैं इस पैरापिट पे झुका हुआ, एंड लुक डाउन इनटू द फेंटली लुमिनस स्वेल्स ऑफ द रिवर। अब मैं इस पैरापिट पे झुका हुआ, मैं इस दीवार पे झुका हुआ, एंड फेंटली मैं लुक डाउन, और मैं नीचे देख रहा था, इनटू द फेंटली लुमिनस, फेंट कहते हैं लाइट, लुमिनस कहते हैं ग्लो को, जो लाइट हल्की सी जो रोशनी थी, स्वर्ल्स, स्वर्ल्स कहते हैं सर्कल को, मैं नीचे देख रहा था और उस नीचे हल्की रोशनी को देख रहा था। उस हल्की रोशनी में स्वर्ल्स, स्वर्ल्स सर्कल बन रहा था ऑफ द रिवर, दरिया का। अक्सर पानी में आपने गोल गोल पानी घूमता हुआ देखा है, उस गोल घूमने को स्वर्ल कहते हैं। अब कहता है मुझ पे नताइज खुलना शुरू हो गए, मैंने ये अमल किया तो मुझ पे क्या होगा। झुका दरिया की तरफ देख रहा है, और दरिया में देख रहा है कि जो सर्कल बन रहा है दरिया में हल्की सी रोशनी में, उस सर्कल को देख रहा है। सडनली, इसी दौरान, आई हर्ड अ स्टेप, जब ये नीचे देख रहा है कि मैं किस जगह पे अपनी बोरी फेंकूं, साथ ही उसे हर्ड, हियर्ड, हियर से है हर्ड, उसने सुना, अ स्टेप, एक कदमों की आवाज सुनी, नियर मी, अपने पास ही कदमों की आवाज मैंने सुनी, क्वाइट ऑटोमेटिकली, जैसे ही कदमों की आवाज आई, ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद, आई स्प्रैंग बैक, स्प्रिंग से है उछल के, बैक वापिस पलटा मैं, साथ उछल के मैं वापिस पलटा, फ्रॉम द वॉल, दीवार से, एंड बिगैन वॉकिंग ऑन विद, बिगैन वॉकिंग, और मैंने चलना शुरू कर दिया ऑन विद, इस दीवार के साथ साथ। इसने ये नहीं देखा साथ कौन है कौन नहीं है, जैसे उसके अपने पास कदमों की आवाज आई, एकदम से जंप खा के उसने पीछे की तरफ हुआ, और उस आदमी को जो उसकी तरफ आ रहा था या जो उसके पास से गुजर रहा था, उसको देखे बगैर इसने दीवार के साथ साथ चलना शुरू कर दिया, कि उसे ये बताने के लिए शायद मेरा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है, मैंने उसको ऑब्जर्व भी नहीं किया। आई फर्वेंटली होप्ड, फर्वेंटली एक्सट्रीमली, मैंने शिद्दत के साथ मैंने उम्मीद की, मैंने उसे दिखाया एन एयर ऑफ रूमिनेशन, रूमिनेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है। रूमिनेशन कहते हैं एब्जॉर्ब इन थॉट, सोच में गुम होना। तो कहता है मैंने उसे ये दिखाया, मैंने उसे ये शो किया कि रूमिनेशन स्टेट में हूं मैं एब्जॉर्ब इन थॉट, जैसे पागल नहीं अपने आप से बातें करता,
तो इसने वैसे ही उसको ये जाहिर किया कि रूमिनेशन, मैं अपनी बातों में मगन हूँ, मैं अब्जॉर्ब इन ऑन थॉट्स, मैं अपनी सोच में मगन हूँ, एंड अनकंसर्न, अनकंसर्न केयरलेस, और मैं बाकी दुनिया से केयरलेस। अपने आप को उसने मैड शो किया उस आदमी के सामने कि उसे लगे कि कोई पागल है। द पेडेस्ट्रियन केम बाय पास्ट, अब वो पेडेस्ट्रियन जो राहगीर था, जो चलने वाला था, केम बाय पास आया, पास्ट मी, उसके पास से गुजर गया, विदाउट लुकिंग एट मी, वो मुझे देखे बगैर ही निकल गया। इट वॉज अ ट्रैम्प, ट्रैम्प कहते हैं मुसाफिर को, तो ये एक मुसाफिर था। हु हैड अदर थिंग्स टू थिंक, अब उसकी अपनी सोच थी, वो अपनी सोच में मगन आगे जा रहा था। एज आई वॉज प्रिपेयरिंग थिंक अबाउट एंड कॉलिंग माई सेल्फ एन एस, अपने आप को उसने गधा बुलाया। मैं इससे डर रहा हूं जो कि अपनी सोच में आगे जा रहा है, एंड कॉलिंग माई सेल्फ एन एस, और खुद को मैंने गधा, गधा मतलब बेवकूफ कहा। आई स्टॉप्ड अगेन, अब ये जो चलना शुरू कर दिया था इसने, एकदम से उसने रुक गया क्योंकि वो इसके पास से आगे गुजर गया था। नाउ फॉर इट, लेट्स गो फॉर इट, कहता है चलो जी अब जो काम करने हैं वो कर रहा हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, बट जस्ट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग, लेकिन जैसे ही मैं दोबारा से गेटिंग रेडी, मैं तैयारी कर रहा था, टू कास्ट माई बुक्स, अपनी किताबों को फेंकने की, ओपन द वाटर्स, रिवर में फेंकने की किताबें तैयारी कर रहा था। आई हर्ड अनदर स्टेप, साथ ही जनाब दूसरे कदमों की आवाज आती है। अ स्लो एंड मेयर्ड वन, अब की बार ये कदमों की आवाज आहिस्ता थी, एंड मेयर्ड, मेयर्ड कहते हैं आप उसे नाप सकते थे कि इतने कदमों के बाद ये मेरे पास पहुंच जाएगा। द नेक्स्ट थॉट केम लाइक अ ब्लेज ऑफ टेरिबल ब्लू लाइटनिंग, ब्लेज ऑफ टेरिबल ब्लू लाइटनिंग मतलब बिजली की तेजी के साथ। अब एक और सोच मुझे बिजली की तेजी के साथ आई, अक्रॉस माई ब्रेन, मेरे दिमाग में आई। व्हाट अबाउट द स्प्लैश, व्हाट अबाउट द स्प्लैश, आ तो गया हूं, बोरी फेंकूंगा। व्हाट अबाउट द स्प्लैश, स्प्लैश कहते हैं नॉइज को। अब जैसे मैं बोरी फेंकूंगा, वो जो छपाक की आवाज आएगी पानी के अंदर, उस आवाज का क्या। अ मैन लीनिंग एट मिडनाइट, एक रात, आधी रात के वक्त, एक शख्स लीनिंग, झुका हुआ, ओवर द इम्बैकमेंट वॉल, इस लो वॉल में, इस पैरापिट में, इस दरिया के किनारे में आके दीवार के साथ एक आदमी झुका हुआ। अ सडन फ्लिंग ऑफ हिज आर्म्स, अपनी बाजू को लहराएगा। अ ग्रेट स्प्लैश इन द वाटर, और पानी में एक बहुत बड़ी आवाज आएगी। श्योरली, यकीनन, एंड नॉट विदाउट रीजन, और बगैर किसी वजह के। whoever was within sight, जो भी मुझे ऐसा करता हुआ देखेगा, साइट कहते हैं नज़ारे को, जो भी इस नज़ारे को देखेगा, एंड हियरिंग, और सुनेगा इस आवाज को, एंड देयर वाज ऑलवेज सीम टू बी समवन नियर, और ये उम्मीद थी कि कोई ना कोई पास होता ही है उस वक्त। वुड एट वंस रश एट मी, वो रश एट मी, फौरन मेरी तरफ, रश रैन एट मी, मेरी तरफ भागेगा, एंड सीज मी, और आके मुझे सीज, सीज कहते हैं कैच को, आके वो मुझे दबोच लेगा, आके वो मुझे पकड़ लेगा। सीज मी इन ऑल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी चांसेस, और काफी चांसेस है। दे वुड थिंक, और वो यही सोचेंगे, इट वाज अ बेबी, कि मैंने शायद किसी बेबी को फेंक दिया। व्हाट एन अर्थ वुड बी द गॉड ऑफ टेलिंग अ लंदन कांस्टेबल, लंदन कांस्टेबल लंदन की जो पुलिस है। व्हाट एन एक्ट ऑफ, व्हाट एन एक्ट ऑफ गॉड, व्हाट ऑन अर्थ, जमीन पे, वुड बी द गुड ऑफ टेलिंग, मैं क्या अच्छा बताऊंगा, ऑफ टेलिंग ए लंदन कांस्टेबल, लंदन के कांस्टेबल को, लंदन की पुलिस को मैं क्या बताऊंगा। दैट आई हैड कम आउट इन द कोल्ड, कि मैं इतनी शदीद ठंड में बाहर आया था, एंड कम डाउन अलोन, और अकेले आया था, टू द रिवर, दरिया में, टू गेट रिड ऑफ अ पैक ऑफ पोइट्री, कि मैं सिर्फ पोइट्री की किताबों से जान छुड़ाने के लिए आधी रात को, इतनी शदीद ठंड में, मैं उनको ये बताऊंगा कि मैं किताबों से जान छुड़ाने यहाँ पे आया था। आई कुड ऑलमोस्ट हियर हिज ग्रिफ, कि मैं बेवकूफ़ हूँ, कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा कि मैं किताबें फेंकने के लिए आधी रात को और शदीद ठंड में यहाँ पे आया हूँ। तो कहता है अगर मैं उसे ये बताऊंगा, आई कुड ऑलमोस्ट हियर हिज ग्रिफ, ग्रफ, ग्रफ कहते हैं मकरू आवाज, रफ, हार्ड, स्नीयरिंग, स्नीयर कहते हैं मॉकिंग को, हंसी को। कहता है मैं उसकी मकरू हंसी अभी से ही सुन सकता था, लाफ। यू टेल दैट टू द मैरीन्स माय सन, आगे से वो कांस्टेबल मुझे बोलेगा, टेल दैट टू द मैरीन्स, बेटा ये बात जाके मैरीन्स को बताना। मैरीन्स वो पुलिस है जो
पानी की पुलिस है जो पानी के साथ डील करती है, जिसे नेवी हम कहते हैं। कहता है ये बातें जाके बच्चे नेवी वाले को बताना, मैरीन्स को बताना, उस पुलिस को बताना जो पानी वाली पुलिस है। कहता है वो आगे से पकड़ के मुझे पानी वाली पुलिस के हवाले कर देगा और कहेगा जाके बच्चे उनको सफाई दो अपनी सारी। सो फार तो फिर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हाउ लॉन्ग आई स्टेड अप एंड डाउन, कश्मकश में किताबें उधरी रह गई। अब फेंकूं ना फेंकूं, क्या करूं, आवाज का क्या करूं, लोगों ने मुझे पकड़ लिया, मुझे बेबी किलर वो समझेंगे, मुझे समझेंगे कि मैंने चोरी का सामान वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ तरह के शकूक व शबात ने उसे घेरे में ले लिया। कहता है स्टेड अप एंड डाउन, मुझे नहीं पता कैसे कितनी देर में स्टेड अप एंड डाउन, वांडर अप एंड डाउन, वॉक अप एंड डाउन, कभी ऊपर की तरफ जाता कभी नीचे की तरफ आता। इंक्रीजिंगली फियर ऑफ बीइंग वॉच्ड, मेरे अंदर ये खौफ बढ़ता गया, ऑफ बीइंग वॉच्ड कि मुझे देखा जा रहा है। समनिंग अप माई करेज, अपने करेज को, अपने हौसले को समन करना, गैदर करना, कॉल करना, अपने हौसले को इकट्ठा करता रहा। टू टेक द प्लंज, टू टेक द डिसीजन, इस फैसले के लिए अपने हौसले को इकट्ठा करता रहा। एंड क्वेलिंग फ्रॉम इट, और साथ ही क्वेल कहते हैं गेट बैक, वापिस आ जाता, हेजिटेट कर जाता, फ्रॉम इट टू द लास्ट मोमेंट, हौसला इकट्ठा करता, जैसे ही फेंकने वाला होता साथ ही सारा खौफ सामने आ जाता, फिर दोबारा क्वेल कहते हैं वो हैंग बैक, वापिस वो पलट आता, वापिस वो डिस्करेज हो जाता। एट लास्ट आखिरकार आई डिड इट, मैंने फैसला कर ही लिया, डिड इट, मैंने फैसला कर लिया। इन द मिडल ऑफ चेल्सी ब्रिज, कि मैं चेल्सी ब्रिज के मिडल में आ गया। देर आर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेस, प्रोजेक्टिंग कहते हैं इमर्जिंग को, ऊपर उठे हुए, निकले हुए, इमर्जिंग सर्कुलर बेस, सर्कुलर कहते हैं गोल, और बेस कहते हैं छज्जे जो होते हैं, आप इन्हें छत कह सकते हैं। कि अक्सर जो सिम बेचने वाले होते हैं आपने उन्हें देखा होगा कि छतरी सी उन्होंने बनाई होती है अपने आप के लिए, या जो मुसाफिर खाने होते हैं अक्सर स्कूल कॉलेज के बाहर जो शेड वगैरह लगाए जाते हैं, अंदर सीट रखी होती हैं कि छत छोटा सा डाला जाता है, उसके अंदर सीट्स होती है। या अक्सर पार्क में आप देखोगे कि छोटे छोटे उन्होंने जो रूम टाइप घर बनाए होते हैं जिसमें छोटा सा छत होता है, अंदर 3-4 कुर्सियां लगा देते हैं ताकि जो विजिटर्स हैं वो आपके यहाँ पे बैठ जाएं। बिल्कुल ऐसा ही सीन बिल्कुल उस ब्रिज पे भी था। तो ये सर्कुलर बेस थे जो सर्कल की शेप में, जो गोल बेस जो थे, जो गोल सीट पे बने जो छत थे वो उसने देखे विद सीट्स इन देम। अब उन्हीं छत जो थे, सर्कुलर जो छत थे, उनके अंदर सीट्स भी लगी हुई थी। वो कहते हैं मैं उनकी तरफ चला गया। इन माई एग्नी ऑफ डिसीजन, एग्नी पेन ऑफ डिसीजन, जो मेरा दर्दनाक फैसला था। आई लेफ्ट द एम्बैंकमेंट, मैंने दरिया को, जो दीवार थी उसको छोड़ा। एंड हेस्टन स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट ऑफ दीज, वो जो कुर्सियां उसको नजर आई थी, हेस्टन, हेस्ट कहते हैं जल्दी से, टुवर्ड्स द फर्स्ट ऑफ दीज, सबसे पहली वाली के पास में चला गया। व्हेन आई रीच्ड इट, जब वो सीट के पास पहुंचा, आई नेल्ट ऑन द सीट, नेल्ट कहते हैं नी, KNEE, नी कहते हैं घुटने को, नी से नेल्ट है। कहता है मैं सीट पे घुटनों के बल बैठ गया। लुकिंग ओवर, अब मैंने देखना शुरू कर दिया। आई हेजिटेटेड अगेन, दोबारा से हेजिटेट हो गया, दोबारा से हिचकिचाहट का शिकार हो गया। बट आई हैड रीच्ड द टर्निंग पॉइंट, लेकिन अब मैं फैसला कर चुका था। वट आई थॉट सैवेजली, वट क्या, आई थॉट सैवेजली, मैंने सैवेजली, मैडली, मैंने इंतहाई जोश के साथ, पागलों वाले अंदाज में मैंने सोचा। अंडर द रेजोल्यूट मास्क, अब इस पे क्वेश्चन आप नोट कर ले। हाउ डिड द राइटर मस्टर ऑफ हिज करेज टू फ्लिंग द बुक्स इनटू द रिवर, मस्टर कहते हैं गैदर करने को, इकट्ठा करने को। आखिर इस सारी कश्मकश में राइटर ने हौसला कैसे इकट्ठा किया, कि उसने कैसे अपने अंदर हिम्मत जमा की उन किताबों को दरिया में फेंकने के लिए। तो किस तरह हिम्मत जमा की, जब ये सब कुछ उसने देखा कि अब कुछ भी नहीं बन पा रहा, वो बार बार वो डर जाता था। तो आखिर में उसने ये बात सोची कि अपने दोस्तों के सामने तो मैं बड़ा बहादुर बना रहता हूँ, और एक छोटा सा काम सिर्फ इसलिए कि मैं फांसी पे जो तख्ता उस पे चढ़ने से डरता हूँ, सिर्फ इस वजह से मैं इतनी सी किताबें यहाँ पे नहीं फेंक सकता, जबकि दोस्तों के सामने तो मैं बड़ी लंबी लंबी फेंकता हूँ, दोस्तों के सामने तो मैं बड़ी बहादुरी के से सुनाता हूँ, एक छोटा सा काम मुझसे नहीं हो रहा। जब इसने सोचा, कहता है देखा जाएगा, जो होगा क्या होगा, मैं ज्यादातर फांसी पे चढ़ जाऊंगा तो कहता है
ठीक है मैं बहादुरी से फांसी पे चढ़ूंगा कि मैंने एक काम किया, बहादुरी वाला किया है। अब कहता है मैंने डरना मजीद नहीं है। ये सोच जब वो लाता है तब उसको हिम्मत आती है और वो इस हिम्मत के साथ किताबों को फेंक देता है। उसी बात को कहता है कि व्हाट, क्या, आई थॉट, मैंने सोचा, सेवजली, मैडली, अंडर द रेजुलेट मास्क, रेजुलेट, रेजुलेट कहते हैं जो फर्म, जो ब्रेव मास्क, मैंने इतना जो बहादुरी वाला मैंने मास्क पहना हुआ है, दैट यू शो टू योर फ्रेंड्स, और ये बहादुरी वाला, ये फैसला कुन मास्क जो है मैं अपने दोस्तों को जो दिखाता हूँ, इज देयर रियली अ श्रिंकिंग एंड कंटेम्प्टिबल कवर्ड, कहता है इसमें आप लोगों को श्रिंक, श्रिंक कहते हैं डरपोक कावर्ड को, COWWARD, कावर्ड, कावर्ड कहते हैं बुजदिल, एंड कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल कहते हैं हेटेबल, जो काबिले नफरत। अब कहता है ये जो दोस्तों को बड़ा बहादुरी वाला मास्क दिखाते हो, क्या इस मास्क के अंदर एक डरपोक और काबिले नफरत शख्स नहीं बैठा हुआ? इफ यू फॉल नाउ, अगर अभी तुम गिर गए, यू मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अप अगेन, तो दोबारा अपना सर कभी नहीं उठा सकोगे। अभी नाकाम हुए, अभी नाकाम घर वापस लौटे तो दोबारा अपना सर कभी नहीं उठा सकोगे। एनी हो ताहम, व्हाट इफ यू आर हैंग्ड फॉर इट, अगर हैंग्ड हो भी गए, अगर फांसी पे चढ़ भी गए, गुड गॉड, ओ खुदाया, यू वर्म, तुम तो एक कीड़े हो, छोटे से कीड़े हो, बेटर मैन, तुमसे तो बेहतर वो इंसान है, देन यू हैव गॉन टू द गैलोस, जो बहादुरी के साथ फांसी के तख्ते पे लटक गए हैं। विद द करेज ऑफ डिस्पेयर, इस मायूसी से हौसला लेते हुए, आई टुक अ हीव, आई टुक अ साई, मैंने जो हीव साई, मैंने एक आह भरी और मैंने फेंक दिया, थ्रो द सैक इनटू द रिवर, द सैक ड्रॉप्ड शेयर, वो जो सैक जो बोरी थी, ड्रॉप्ड गिरा, शेयर स्ट्रेट, वो जो बोरी जो थी वो सीधी गिरी, अ वास्ट स्प्लैश, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, देन साइलेंस फेल अगेन, और फिर दोबारा से साइलेंस, खामोशी छा गई, नो वन केम, कोई भी नहीं आया, आई टर्न्ड होम, मैं वापस घर की तरफ पलटा, एंड एज आई वॉक्ड, और जब मैं पलट रहा था, आई थॉट अ लिटिल सैडली ऑफ ऑल दोज बुक्स फॉलिंग इनटू द कोल्ड टरेंट। अब डिड द राइटर हैव फीलिंग्स फॉर दोज बुक्स हु वंस हैव गॉट रिड ऑफ देम, तो क्या राइटर के दिल में उन किताबों के लिए कोई फीलिंग्स जागी, वो किताबें हु गॉट रिड ऑफ देम, जिनसे वो जान छुड़ा चुका था। लास्ट में सवाल आता होता है तो कहता है फील सैडली, मैंने उनके लिए थोड़ा सा मैं सैड महसूस किया, उन सब किताबों के लिए, फॉलिंग इनटू द कोल्ड टरेंट, जो कि टरेंट कहते हैं फ्लो को, जो कि अभी फ्लो में, बहाव में, पानी के बहाव में जा रही थी, सेटलिंग स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता सेट हो रही थी, डाउन, नीचे की तरफ, थ्रू द पिची डार्क, पिची एक्सट्रीम ब्लैक, जो इंतहाई घना, घने पानी की तरफ वो जाती जा रही थी, एंड सबसाइडिंग, सबसाइडिंग, रिजाइड, रहेंगी अब वो, सबसाइडिंग, एट लास्ट, और स्टे करेंगी एट लास्ट, आखिरकार, ऑन द ऊज ऑफ द बॉटम, ऊज कहते हैं कीचड़ को, मड को कहते हैं MUD, मड, कीचड़ में वो जाके स्टे करेंगी, देयर टू लाई फॉर लॉन, अब उन्होंने लाई, रहना फॉर लॉन, हमेशा हमेशा के लिए, ऑलवेज, एंड फॉरगॉटन, और उनको भूल दिया जाएगा, वाइल्स, जबकि द अनकॉन्शियस वर्ल्ड, अनकॉन्शियस जो गैर शऊरी दुनिया, केयरलेस जो दुनिया ऑफ मैन वेंट ऑन, और जो लापरवाह दुनिया इंसानों से भरी हुई है, वेंट ऑन, वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। किताबों का क्या हाल होगा, किताबों की क्या किस्मत होगी, बैठती जा रही हैं, कीचड़ में जाके वो बैठ जाएंगी, वहीं पे उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए रहना है, जबकि इंसानों की दुनिया कंटिन्यू ही रहेगी। फिर हॉरिबल बैड बुक्स, उन किताबों को वो क्या क्या टाइटल देता है, उन किताबों के लिए क्या फीलिंग्स रखता है, कैसे उनको मुखातब करता है, कहता है हॉरिबल बैड बुक्स, हॉरिबल खौफनाक बुरी किताबों, पुअर इनोसेंट बुक्स, गरीब मासूम किताबों, यू आर लेइंग देयर स्टिल, अब तुम वहीं पे हमेशा रहोगी, कवर्ड परहैप्स, शायद अभी तक तुम कवर हो चुकी हो, विद मड, कीचड़ से, बाय दिस टाइम, इस वक्त तक, अब तक शायद तुम कीचड़ से भर चुकी होगी, विद ओनली अ स्ट्रे रैग ऑफ योर सैकिंग, और आपका एक फटा सा जो टुकड़ा होगा, स्ट्रे रैग, एक फटा टुकड़ा
उस सैक से, एक बोरी से, स्टिकिंग आउट ऑफ द स्लाइम। स्लाइम ऊज कीचड़ को कहती है। तो कहता है कीचड़ से, बोरी से शायद एक फटा हुआ टुकड़ा निकला हुआ होगा, इनटू द ओपैक ब्राउन टाइड्स, ओपैक डार्क ब्राउन टाइड्स, एक बुरी घनी बुरी जो टाइड्स है, जो लहरें हैं, वहां पे बोरी का एक फटा हुआ टुकड़ा शायद वो निकला होगा बाहर। ओड्स टू डायना, आगे बुक्स के किताबों के नाम बताता है। ओड्स टू डायना, सनेट्स टू ईथर, ड्रामाज, ये मुख्तलिफ किताबें जो इसने वहां पे फेंकी थी। और कहता है आप यू लाई देयर, लास्ट लाइन में उन सब किताबों के नाम लेके कहता है यू लाई देयर, आप वहीं पे पड़ी रहो। इन अ लिविंग डेथ, आपको एक जिंदा मौत दे दी गई है। एंड योर फेट, और आपकी किस्मत जो है, इज परहैप्स वर्स, आपकी किस्मत शायद बहुत बुरी थी, देन यू डिजर्व, शायद आप इतना डिजर्व भी नहीं करती थी। तो ये इस पूरे लेसन की ट्रांसलेशन, हल्की फुल्की कमी तो रह गई होगी ज़रूर, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितना पॉसिबल हो सकता है नॉलेज, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। अब लास्ट में मैं जो इसके रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं विद आंसर आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो ये इस लेसन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स का, ये पहला क्वेश्चन है। इसके साथ साथ जो इसके आंसर है, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश नेशन टू द पब्लिक, ये आप लोगों को मैं क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ। किस किस्म की किताबें जो पब्लिक की तरफ से ब्रिटिश सोल्जर्स को भेजी गई। हाउ डिड द राइटर मस्टर ऑफ हिज करेज, आखिर उसने राइटर ने अपना हौसला कैसे इकट्ठा किया किताबों को फेंकने के लिए, इसका दूसरा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद वाई एंड हाउ नॉन बुकिश पीपल कलेक्ट बुक्स, क्यों और कैसे नॉन बुकिश पीपल ने किताबों को इकट्ठा किया। नॉन बुकिश के बारे में भी आप लोगों को लेसन में बता चुका हूँ। वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड, बुरी किताबें जो गैर ज़रूरी किताबें हैं उनको क्यों ज़ाया करना चाहिए। और उसके बाद वाइट जेसिस के, इसके 2 3 4 क्वेश्चन बनते हैं। इन चारों क्वेश्चन का एक ही आंसर है। क्वेश्चन मुख्तलिफ थे तो मैंने इन सब को आपकी आसानी के लिए मैंने इनको एक ही आंसर में मैंने सम अप कर दिया। बाकी किताबें के बारे में जो क्वेश्चन है वो आसान सा आप लोगों को देख के ही पता चल जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही जो 2 क्वेश्चन बनते थे, मैं इन दोनों क्वेश्चन को मैंने मोल्ड करके एक ही क्वेश्चन के आंसर में सम अप कर दिया। पुलिस मैन के बारे में क्वेश्चन है कि पुलिस मैन जो था उसने जेसी स्केयर जो था क्यों उसने कांपना शुरू कर दिया, पुलिस मैन को देखे किस तरह का उसका डर था। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड ऑथर कम टू हैव फीलिंग्स फॉर दोज बुक्स वंस ही गॉट रिड ऑफ देम, जिन किताबों से वो जान छुड़ा चुका था उनके लिए उसकी फीलिंग्स कैसी थी, क्या कुछ उनके बारे में उसने कहा वगैरह वगैरह। ये सारा कुछ आपकी जो उसकी फीलिंग्स है वो बतानी है। यही इस किताब से जुड़ी वो सारी मालूमात थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो इसका लेक्चर है आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।